साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया है, बांग्लादेश पे 20% का टैरिफ लगाया गया है और पाकिस्तान पे 19% का टैरिफ लगाया गया है। तो जो टैरिफ लगाया गया, तो अभी कुछ लोगों ने मुख्य रूप से बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं, अभी जो अंतरिम सरकार संभाले हुए हैं या अंतरिम सरकार चला रहे हैं, उनके द्वारा भारत को मोक करने की कोशिश की गई। मतलब कि भारत को मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। तो आज अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक आदमी को भारत देश से कितना ज्यादा नफरत हो सकता है। अब जो पहले जो लोग बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब वह बात साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है कि कैसे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने मुख्य रूप से एक जो लाइन है या ट्वीट मुख्य रूप से भारत को चिढ़ाने के लिए इस प्रकार का काम किया गया है। तो जरा इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा में ये भी जानेंगे कि इससे अमेरिका को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस पे एक हम वीडियो अलग से भी लेकर आएंगे कि यह खास करके जो पूरे विश्व के साथ अमेरिका जो टैरिफ अगर खेल रहा है तो कितने दिन के अंदर वह रिसेशन में जाएगा, उसके बारे में हम लोग एक फुल पूरा डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा है, बस ये हो रहा है कि जैसे ही टैरिफ का हम सभी लोगों को कि 1 अगस्त तक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक्चुअली यह जो है डेट दिया गया था कि 1 अगस्त तक जो भी व्यक्ति हमारे साथ टैरिफ डील कर लेगा उसको पर तो ठीक है, नहीं तो हम 30 से 35% टैरिफ उस पे लगा सकते हैं। तो भारत के लोगों को और भारत की जनता को बहुत उम्मीद था कि भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि अभी वह बिल्कुल, क्योंकि वह आगे के भविष्य को नहीं ज्यादा देर तक देख रहे हैं, उनको दिखाई पड़ रहा है सिर्फ 3 साल का टाइम। अगर क्योंकि 3 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जो आएगा वह समझेगा डोनाल्ड ट्रंप को ये लास्ट ही बार है और इसके बाद बिल्कुल भी इनको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो भारत है, ये सारी जो देश हैं, इसका विजन बहुत लंबा है। हम लोग बहुत सारी चीजों में विजन जो है वह 47 तक का देख चुके हैं। अगर 47 का विजन देख रहे हैं कि हमको 47 तक हमको इस स्टेज पे पहुंचना है, भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, कम से कम $35 ट्रिलियन का। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो टैरिफ लगाया गया, तो बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत से चुटकी ले लेते हुए इस बात को बताया कि देखिए, हम जो भारत है वह खुद दोस्त बोलता था और अपने देश का इकोनॉमिकली सिचुएशन भी नहीं संभाल सका, क्योंकि भारत को 25% का टैरिफ लगाया गया। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा संभल कर खेल रहा है, क्योंकि वह जानता है कि यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो कदम उठाया गया है, यह कदम ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आ रही है कि यह कोई टैरिफ वार नहीं हो रहा है, यह सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स उत्पन्न की जा रही है, जिसके द्वारा वह जो बात मनवाना चाहते हैं वह बात मनवा लें। इसी चीज को देखते हुए अभी क्या हुआ कि उन्होंने तुरंत ही अपनी जो एरिया था या उन्होंने जो डेट दिए हुए थे, वह डेट अब 7 जुलाई तक बढ़ा दिया है, मतलब अगस्त। अब ये बात आगे जब बताई जा रही है, 7 सितंबर जो है आगे आने वाले डेट, वहां तक बढ़ा दिया गया है। अब 7 सितंबर को ये बात होगी। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप अभी यहाँ पे प्रेशर टैक्टिक्स खेलने की प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किसी भी देश पे अपना प्रेशर देकर उससे अपनी बात मनवा लिया जाए। भारत पर मुख्य रूप से इसीलिए इतना ज्यादा डील किया जा रहा है या इतना ज्यादा परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत के अंदर जो वहां का जो अमेरिका के अंदर जो कृषि उत्पादन है, मुख्य रूप से सोया हो गया और जो नॉनवेज मिल्क है, वे चाहते हैं कि भारत के अंदर जो इतनी बड़ी मार्केट है 140 करोड़ लोगों का, उनके बीच में एकदम पूरा भर दिया जाए। उससे होगा क्या? उससे होगा कि भारत के अंदर जो भी कृषि प्रोडक्ट हैं वह उन्हीं के देश के आ जाएंगे। हमारे देश का बहुत ही ज्यादा
स्थिति किसानों का खराब होने लगेगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा करने का मुख्य कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है अमेरिका के अंदर अभी पॉपुलैरिटी जो रेट है वह अचानक बहुत ज्यादा गिरने लगा है। अचानक गिरने के कारण ये हो गया कि जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उन सभी लोगों ने हर प्रकार से, जैसे राजनीतिक प्रकार से भी उन लोगों ने बता दिया कि जो अभी मूव अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा खेला जा रहा है उसमें भारत और चीन को साथ ला देंगे। जब भारत चीन साथ आ गया और रसिया पहले से है, तो एक अल्टरनेट जो अभी छुटपुट हो रहा है या अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है वह अल्टरनेट एक साथ आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन वोटर हैं वह वोटर कौन से लोग हैं? वह वोटर मुख्य रूप से जो लोग गांव के अंदर हैं, जो रूरल एरिया में हैं, वह रूरल एरिया के वोट डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा से ज्यादा देते हैं। अब जब वोटर अगर किसान लोग ज्यादा हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह अपने वोटरों को खुश करने के लिए जो वहां के कृषि उत्पादक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा माल बेचवाने के लिए ये सारी टैक्टिक्स अपनाई जा रही है। जबकि भारत को कुछ दिन पहले वह जो अभी फेंकू जो हैं, सरदार बने हुए हैं फेंकुओं का, वह क्या फेंक रहे हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। वह अपने दिमाग से सोच उच कर फेंक रहे हैं या बैठे बैठे थोड़ा देर एक दूसरे से बात करते करते कुछ विचार आ गया अपना सोशल ट्रूथ पे, उसी प्रकार के मैसेज डाल दिए। अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले इस बात को उन्होंने बताया कि भारत की इकोनॉमी और रसिया का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, मर चुका है इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमी मर चुका है उस इकोनॉमी पे तुम्हें 25% टैरिफ लगाने की डर क्यों सता रहा है आखिर? और रसिया जो तुमने ये बात का पूरा तरीका से फेंकते हुए ये आए थे कि हम आएंगे और युद्ध हमारा दोस्त है और हम युद्ध तो क्षण भर में रुकवा देंगे, पल भर में तो तुम्हारी हवा हो गई गायब। तो इतना बेवकूफाना हरकत अभी तो स्टार्टिंग है अमेरिका के अंदर, लेकिन एक दिन क्या होगा इस बेवकूफाना हरकत के लिए अमेरिका को वह खुद समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे बगल में बात, थोड़ी भारत की अगर बगल में बात कर लें तो दोनों साइड जो जिहादी हैं, एगो इधर बांग्लादेश बैठा हुआ है और एक पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान को अभी थोड़ी बहुत जो हुआ उसलिए उसको थोड़े अंदर डर बैठा हुआ है कि नहीं भारत से भी उलझने की प्रयास नहीं करना है, इसलिए वह ज्यादा बयानबाजी कर नहीं रहा है क्योंकि वह जान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखते हैं तो जो अपने आप को बिना छीले हुए दाढ़ी मोछ वाला ये जो जाहिल मौलाना अपने आप को मोहम्मद यूनुस जो है वह भारत को टीज करने की कोशिश कर रहा है, भारत से चुटकी लेने की प्रयास कर रहा है, जबकि अभी भारत की ओर से बिल्कुल भी कुछ किया गया नहीं है। अब बरसात का मौसम आ चुका है, अब भारत के अंदर पानी जितना ज्यादा बरसात हो रही है हो जाएगा, और जैसे ही भारत की ओर से पानी छोड़ा जाएगा तो बांग्लादेश आधा देश तो टोटल डूब ही जाता है, फिर वहां खाने के लिए पूरे विश्व में हाहाकार मचाएगा। एक्चुअली मोहम्मद यूनुस ये करने के पीछे ये कारण था कि वह बताया कि देखो हमको लेकर आया कौन, बाइडेन सरकार, अमेरिका के ही जो पहले वाले राष्ट्रपति थे बाइडेन सरकार, वे लेकर आए। लेकिन जो अभी के जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वह भी बिल्कुल उसको पे 20% का टैरिफ लगाकर जैसे कोई एहसान कर रहा हो। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का तो स्थिति और खराब है। अभी पाकिस्तान सब कुछ बेच भी दिया अमेरिका के आगे। पाकिस्तान का तो ये है कि वह कहीं का नहीं बचा, अपने तेल जो बेच दिया, उसके बाद जो बिटकॉइन है उसके लिए भी अब पूरा पैसा डाल रहा है पाकिस्तान। उसके बाद जो वहां के अपने यहाँ का जितने भी मिनरल हैं वह सारे के सारे अमेरिका को जाकर बोल के आया कि आप जाकर वहां से निकाल लीजिए। बेचारा ये सारे कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा अब उस पर अभी भी टैरिफ लादा जा रहा है। 19% का टैरिफ लगा दिया, जो कि अभी खुद इतना अचंभा है पाकिस्तान वाले कि हम लोगों को तेल का मालूम नहीं है कि मेरे देश में तेल कहाँ है, और डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे यहाँ तेल निकलवा कर वह भारत को भी बेच रहे हैं। इस स्थिति पर मानसिक दिवालियापन अगर किसी का निकल सकता है तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही निकल सकता है। अब इस साइड और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। इंडिया ने बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि टैरिफ का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई सामान आप मान के चलिए कि 1000 रुपया का है, अगर कोई
मान के चलिए कि एक टी शर्ट भारत भी बनाता है, बांग्लादेश भी बनाता है और पाकिस्तान भी बनाता है, तो वह टी शर्ट जब अमेरिका के अंदर बिकने जाएगा तो वही टी शर्ट अब भारत 125 रुपया में बेचेगा, बांग्लादेश 120 रुपया में बेचेगा और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान टी शर्ट तो बनाता नहीं है, वह एक ही चीज बनाता है मुख्य रूप से आतंकवादी, तो आतंकवादी तो भेजेगा तो फिर हवाई जहाज उस पर टकरा दिया जाएगा, तो 119 रुपया का भी बिकेगा अमेरिका के अंदर। अब जो टी शर्ट मुख्य रूप से 100 रुपया के अंदर ही बिक सकता था, शुरू में हमने 100 रुपया ही लिए हैं, अगर 1000 रुपया मुंह से गलती से निकल गया हो, अभी जो है वह अगर मान के चलिए कि जो अमेरिका के अंदर ये जो टी शर्ट था वह 100 रुपया के अंदर ही वहां के लोगों को खरीद सकते थे अगर टैरिफ कम होता तब, लेकिन टैरिफ ज्यादा होने से भारत को तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के लोगों को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो टी शर्ट वे लोग पहले अगर 100 रुपया में ले सकते थे तो अब तो 125 रुपया में उनको लेना पड़ेगा, तो 25 रुपया तो उनका एक्स्ट्रा लग गया। तो ये एक छोटा सा मैंने एकदम सिंपल सा आपको उदाहरण समझाने की कोशिश की है। तो ये बात अभी कंफर्म है कि इससे सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को और बांग्लादेश तो जो अपना सब कुछ बेचने के बाद भी बेचारे पे इतना टैरिफ लग गया, भारत तो अपना जो स्थिति है वह बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है, साफ रखी हुई है कि आप हमारा इस बात को मानिएगा तो हम इतना अपने मार्केट के अंदर एंट्री देंगे, अगर नहीं मानिएगा तो हम एंट्री नहीं देंगे। इसी साइड से अगर हम दूसरी साइड की बात करें और देखने का प्रयास करेंगे तो अमेरिका वाले को भी बहुत ज्यादा आगे आने वाले दिनों में रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और हम अगले वीडियो में बिल्कुल आप सभी को लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक जय हिंद जय भारत।